सतीश पूनिया प्रदेश बीजेपी के प्रभारी बनने के बाद आज पहली बार हरियाणा पहुंचे और आते ही उन्होंने कांग्रेस के अस्तित्व पर ही बड़ा दावा कर दिया और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भी कमर कस ली। सतीश पूनिया ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद की खूब चर्चा होती थी। हरियाणा का इतिहास सदा कांग्रेस के खिलाफ रहा है और जनता ने लगातार 10 साल से कांग्रेस को नकारा हुआ है और आगे भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए जनता तैयार बैठी है। हरियाणा का जनमानस ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार के साथ मजबूती से खड़ा है और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और ये दावा करता हूं, एक बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की फिर से मजबूत सरकार बनेगी। उन्होंने मुझे पूछा कि आपके दावे का कारण क्या है, और मैंने राजनीतिक जवाब तो उनको दिया कि 10 वर्षों में जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने अपनी योजनाओं से हरियाणा को लाभान्वित किया, ऐसे बहुत मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन मेरा ज्यादा वास्ता 152D से पड़ता है, क्योंकि मुझे जब घर से रवाना होता हूं और जब पंचकूला जाना होता है तो मैं पहले कल्पना नहीं कर सकता था कि मुझे 10-12 घंटे से कम लगेंगे। आज मैं 0 माइल से शुरू होता हूं और 4.5 घंटे में मैं चंडीगढ़ पहुंच जाता हूं। तो यदि ये संभव हुआ तो ये बुनियादी विकास के जरिए संभव हुआ। और इसमें बहुत सारी चीजें मैं देखता था कि जितनी केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं उसमें हरियाणा की रैंकिंग कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3। किस तरीके से धरातल पर योजनाओं को लागू करना। मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मुझे बताया, वहां के जिलाध्यक्ष थे, लोहारू के हमारे विधायक के बारे में बता रहे थे, 900 करोड़ रुपए कितना क्लेम बताया, किसानों को 900 करोड़ से ऊपर का क्लेम। वहां के लोहारू विधानसभा के किसानों को, भिवाड़ी लोकसभा के किसानों, मैं समझता हूं कि ये एक समय था जब दर भटकते थे, सरकारों के पीछे फरियाद लेकर घूमते थे, लेकिन अब तो खुद सरकार दरवाजे पर जाकर मुआवजा देती है। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसका उल्लेख मैंने किया, कुछ राजनीतिक जवाब थे, लेकिन मैंने आज कहा कि ये सारे राजनीतिक जवाब हो सकते हैं, मेरी पार्टी की तरफ से तारीफ हो सकती है, लेकिन तीसरी बार सरकार बनेगी इसका एक सबसे पहला फैक्टर कोई होगा, कोई कारण होगा, कोई कारक होगा, और मेरे भरोसे का कोई कारण है, मेरे आत्मविश्वास का कोई कारण है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कि जिसमें यह मानता है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करके और हरियाणा में एक बार फिर से मजबूती के साथ पार्टी का कमल खिलाने के लिए तत्पर है। दरअसल सतीश पूनिया बुधवार को हिसार में विस्तारित जिला कार्यकारिणी को संबोधित करने पहुंचे थे। हिसार पहुंचने पर जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ा ने प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया। जिला कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए पूनिया ने कांग्रेस पर इशारों ही इशारों में तंज कसते हुए कहा, पहले लोग बोलते थे कि दुनिया में भाजपा की सरकार बन जाएगी, लेकिन हरियाणा में कभी नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि 2014 में हरियाणा की जनता ने ये करिश्मा करके दिखाया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और हमने तो ये भी संतोष कर लिया कि त्रिपुरा में बढ़ गई की बात, यदि बीजेपी में हिम्मत है तो हरियाणा में सरकार बना के दिखाओ। ये पूरे देश में चर्चा होती थी और आपको भी संतोष हुआ होगा, मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि मुझे भी आशंका होती थी कि हरियाणा में बीजेपी कैसे पनपेगी, कैसे सरकार बनेगी, कैसे हरियाणा में बीजेपी का संगठन खड़ा होगा। लेकिन आज मुझे गर्व भी है, स्वाभिमान भी है, खुशी भी है कि जो लोग देश के चौराहों पर शर्त लगाते थे कि दुनिया में सरकार बन जाए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, उन लोगों ने देखा कि 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में मजबूती से बनी और इस बात के साथ सब गए कि पिछले 10 वर्षों में जिस हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, वंश के बारे में, परिवार के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में हरियाणा की सड़कों की चर्चा दिल्ली की सड़कों पर होती थी, आज पिछले 2 टर्म से एक स्वच्छ और पारदर्शी और विकास परक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसके लिए कोई एक कारक है, कोई एक फैक्टर है, कोई एक कारण है,
नेता मंच पे हो सकते हैं, लेकिन पार्टी को मुकाम तक पहुंचाने का काम कोई करता है, वो फौज करती है। वो फौज मेरे सामने बैठी है जो पूरी मजबूती और शिद्दत से काम करती है, तब जाकर कमल का फूल खिलता है। और इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत प्रतिकूलता में, बहुत विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों का लेखा जोखा देखें तो किस तरीके से हम विपक्ष में भी थे तो हमारी कोई उपस्थिति नहीं होती थी, कोई काउंट नहीं करता था, लोकसभा में 10 सीटें आ जाए कोई गिनता नहीं था। लेकिन हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने वो कमाल करके दिखाया। हरियाणा का आदमी, हरियाणा का जनमानस, हरियाणा की माटी, हरियाणा की आवाम देश में इसी बात के लिए विख्यात है कि प्रतिकूलताओं में भी अपने पसीने से इस धरती पर जब किसान का पसीना गिरता है तो ये हरियाणा की धरती अन्नपूर्णा बनती है। और इसी हरियाणा की कोख से जाया हुआ जवान जब सीमा पर लड़ता है तो इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। ऐसा प्रदेश हरियाणा जिसकी साख पूरी दुनिया में। और मैं मानता हूं कि वो साम्यता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उसी जज्बे से काम करता है। पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करता है। और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि देश के जो ऐसे प्रदेश हैं जहां प्रतिकूलता में भी कमल खिला, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से खिला, वहां आज भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन हरियाणा में काम करता है। मैं आशा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि यहां का संगठन अच्छा है। लेकिन पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में बहुत मशक्कत करी और बहुत सब लोगों ने मजबूती से काम भी किया। मुझे कई बार अखबार में भी पूछते हैं कि हार गए, हम जीते भी थे, लगातार जीते थे, कभी हम हारते भी हैं, लेकिन लोगों का नजरिया अलग अलग है। मेरे यहां पानी का गिलास रखा मेरे सामने, मैंने पानी पिया, उसमें छोड़ दिया, तो जो बचा हुआ पानी है उसके बारे में किसी से पूछूंगा तो लोगों का नजरिया अलग अलग होगा। तो कोई कहेगा कि ये तो गिलास आधा ही भरा है, कोई कहेगा आधा खाली है। तो खाली पे तो सबकी निगाह है, लेकिन गिलास आधा भरा है। तो जो कांग्रेस पार्टी के लोग ये दावा करते थे यहां कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी, यहां कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, बीजेपी की 0 सीट आएंगी, बीजेपी को 2 पर सिमटा देंगे। आज इस हरियाणा में इतनी प्रतिकूलता में हम 5 लोकसभा की सीटें जीते और मैं विधानसभा का आंकड़ा देख रहा था, कांग्रेस 42 पर थी और हम 45 पर थे। कांग्रेस की उस आंधी को रोकने का काम हमारे सब कार्यकर्ताओं ने किया और पूरी मजबूती से लोकसभा के चुनाव में संदेश दिया। सतीश पूनिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने छल का प्रयोग किया और लालच देकर जनता को भ्रमित किया। इतनी प्रतिकूलता होते हुए भी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की और 5 लोकसभाओं में कमल का फूल खिलाया है। कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए श्री पूनिया ने कहा कि चुनौतियों का सामना करने का दम भाजपा के कार्यकर्ताओं में ही है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के झूठ का सामना करना होगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।